Namaste, Times Drive family. I'm Kranti Sambhav. Welcome to this new comparison. दो ऐसी SUV जो पहले 5 सीटर थी, अब 7 सीटर 6 सीटर अवतार में आई है और दोनों में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं और इसी वजह से कंफ्यूजन भी काफ़ी था। आप में से बहुत से दोस्त जानना चाह रहे थे Hyundai Alcazar या फिर टाटा की सफारी। तो थर्ड रो फीचर्स के हिसाब से वेरी गुड। थोड़ी सी 20 आपको इस अल्काजार की थर्ड रो ले। ओवरऑल जो फील है टिपिकल रगड एसयूवी की है, सिटी सेंट्रिक, स्मूथ ऑपरेटर। आपने आदेश किया और हम लेकर मौजूद हैं। इंटरेस्टिंगली दोनों ही डीजल ऑटोमेटिक अवतार हमारे पास हमारे हाथ लग गई है। लेकिन बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दैट कंपैरिजन और स्टार्ट कंपेयरिंग दीज, आप टाइम्स ड्राइव के यूट्यूब चैनल के ऊपर जो एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उसको दबाइए, बेल आइकॉन को भी दबाइए सो दैट इस तरह के सारे वीडियोस आप फटाफट आपके सामने आए। लेकिन पहले जैसा कि ट्रेडिशनली हम लोग शुरू करते हैं वही काम इसमें भी करते हैं। लुक्स के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? दोनों आपके सामने हैं और इन दोनों में से कौन सी आपको बेटर लग रही है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं क्या सोच रहा हूँ इसमें सबसे पहले तो इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि दोनों ही काफ़ी सिमिलर हैं। किस तरीके से? एक तो ये क्रेटा का 7 सीटर 6 सीटर अवतार है, ये हैरियर का है और दोनों ही का नाम अलग है। ये अल्काजार है, ये सफारी है। दोनों के ही डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो एलिमेंट को सबसे पहले चुना गया वो अगर आप देखें फ्रंट ग्रिल यहाँ पे भी काफ़ी शाइनी क्रोम का इस्तेमाल, यहाँ आप सफारी में भी वही चीज़ देखेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें दोनों का फेस जो है, दोनों का मूड काफ़ी आपको अलग ज़रूर देखने को मिलेगा। दिस इज़ मोर मॉडर्न, दिस इज़ टिपिकल एसयूवी वाली जो फील है और वो हेडलैम्प के डिज़ाइन और शेप से भी आपको नज़र आएगी। दूसरी चीज़ जो मैं नोटिस करता हूँ छूटते ही, सबसे पहले आप भी शायद अगर आप मेरी जगह यहाँ खड़े रहते तो आप शायद तुरंत ही देख पाते, यहाँ बोनेट के हाइट से भी आप समझ सकते हैं कि ये जो सफारी है वो आपको ऊंची दिखेगी। रूफ लाइन के हिसाब से भी आप देखें तो आपको सफारी ऊंची दिखेगी। तो एक जो टिपिकल 6 सीटर 7 सीटर एसयूवीज़ में जो हम शेप की बात करते हैं, डिमेंशन की बात करते हैं, उस हिसाब से आपको ये सफारी काफ़ी इससे ज़्यादा बड़े रोड प्रेजेंस वाली कार ज़रूर देखने को मिलेगी। लेकिन बिफोर वी मूव अहेड एक बार दोनों के डिमेंशन के ऊपर हम ज़रूर कंपेयर करते हैं। उसको हम आपको ग्राफिक्स के ज़रिए दिखाते हैं क्योंकि जो व्हील बेस है वो आपको पता ही होगा अल्काजार में जो इंक्रीज़ किया गया है वो शायद आपको लगेगा कि अंदर जो है उसमें स्पेस ज़्यादा बनी है या नहीं। और 6 फीट 3 इंचेस की जो मेरी हाइट है उसके लिए थर्ड रो कैसा है उसके ऊपर तो खास फोकस होने वाला है। तो आज हमारा फोकस जो होगा दो खास, एक तो ये कि डीजल ऑटोमेटिक के मामले में दोनों का परफॉर्मेंस कैसा है और थर्ड रो में स्पेस दोनों में कैसी है। लेकिन फर्स्ट रो में हम बात करते हैं। पहले किस में चलें? सफारी में, अल्काजार में? पहले चलते हैं सफारी में। यहाँ मैं ड्राइवर सीट पर बैठ रहा हूँ। क्या कुछ मुझे देखने को मिल रहा है? डिज़ाइन और शेप को देखें तो ये टिपिकल आपको टाटा के शेप वाला जो यहाँ फील आपको देखने को मिलेगा। लेदर रैप्ड आपको फील मिलती है, प्रीमियम सी फील आपको टच एंड फील में मिल रही है। जो सेंटर पीस है वो आपको ये प्लास्टिक उतना ज़्यादा प्रीमियम फील नहीं होगा। जिस सेगमेंट की जिस प्राइस सेगमेंट में आ रही है वहाँ इस मटेरियल में आप थोड़े से लगेगा कि हाँ ये इतनी प्रीमियम नहीं है। बटन्स की बात अगर करें, यहाँ पर स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल जो है, आप इससे अपने जो ऑडियो के अलग अलग सोर्सेज हैं उसको चुन सकते हैं या सेलेक्ट कर सकते हैं, डीसेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ फ़ोन की कनेक्टिविटी यानी आप फ़ोन रिसीव या डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। ऑडियो का कंट्रोल आपको लेफ्ट साइड में, ये सारा लेफ्ट में मिल रहा है। राइट में अगर हम कहें तो अलग अलग आप फोल्डर्स और अलग अलग डिस्प्ले के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। प्लस जो क्रूज़ कंट्रोल है उसका कंट्रोल आपको यहाँ पर राइट साइड में देखने को मिल रहा है। नाउ मूविंग टू दिस सेंटर पीस, जहाँ पर अब यहाँ बोलते हुए मैं भी थोड़ा बोर हो गया, आप भी सुन के बोर हो गए होंगे शायद। लेकिन यहाँ पर खेल जो है कोरियन मेकर्स ने काफ़ी अलग लेवल पे पहुँचा दिया अगर हम स्क्रीन साइज़ की बात करें। और वहाँ पर ये स्क्रीन साइज़ आपको शायद संतुष्ट ना करे। इंटरेस्टिंग डिज़ाइन मुझे अच्छी लगती है, जिस तरह से फ्लोटिंग ये डिज़ाइन है, जिस तरह से बाहर उभरा हुआ पूरा ये आपको कंसोल लगता है। तो स्क्रीन का साइज़ हो सकता है आपको थोड़ा छोटा लगे। बाकी एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो और जो ज़रूरी इसमें फीचर्स हैं वो तो आपको देखने को मिलते ही हैं। मैं एक बार रिवर्स दबा के आपको दिखाता हूँ। जो कैमरा का जो रेजोल्यूशन है वो भी मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं लगता, या इट डज द जॉब ऑब्वियसली। ऐसा नहीं कि मुझे दिख नहीं रहा है। रेजोल्यूशन अब इससे बेहतर भी बहुत सारी गाड़ियों में आ गए हैं, तो ये
आप देख सकते हैं। इंटरेस्टिंगली इसमें आप जूम और वाइड वाला ऑप्शन भी है और बाकी नॉर्मल वाला ऑप्शन तो है ही, प्लस आपको इसमें गाइडिंग लाइंस भी देखने को मिल रहे हैं और इसके नीचे आपको फिजिकल बटन्स भी देखने को मिल रहे हैं। इसको मैं वापस पार्क मोड में डालता हूँ। ये वाला जो पियानो ब्लैक वाला फिनिश है, आई रियली लाइक दिस। और ये वाला जो हिस्सा है, आई रियली लाइक दिस। ये जो डार्क वुडन वाली फिनिश के साथ बीच का कंसोल या बीच का हिस्सा दिया गया है, ये टच आपको अच्छा लगेगा। प्लस ये डार्क जो एल्युमिनियम टाइप की फील आपको हाईलाइट है, तो एक बहुत ही ठोस रोबस्ट वाली फील आपको देखने को मिलेगी। और ओवरऑल उसमें ना टच एक प्रीमियमनेस का भी है। सो लुक वाइज भी मुझे ये काफ़ी अच्छी लगती है। इसके अलावा ट्रैक्शन कंट्रोल के हिसाब से आपको 3 अलग अलग ड्राइविंग मोड भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। सिटी, वेट और रफ रोड मोड एक्टिवेटेड। यहाँ पर मुझे सफारी बता रही है कि मैंने कौन से मोड में इसे एक्टिवेट किया, लेकिन कई बार ये बता रही थी, कई बार चुप रह गई थी, तो आई एम नॉट टू श्योर। बट दिस इज इंटरेस्टिंग, अच्छा गिमिक है, आपको अच्छा लगेगा जब आप इस तरह की कार इस सेगमेंट में जब आप ले रहे हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आपको ऑटो होल्ड के साथ मिल रहा है और जो हिल होल्ड असिस्ट और ट्रैक्शन कंट्रोल, इसके अलावा ESP को आप ऑफ ऑन वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर कंट्रोल आपको दिया गया है। एक चीज़ जो आपको पहले भी मैंने अपने रिव्यू में कही होगी, फिर से बताई तो यहाँ पर जो अप्रोच है, चाहे वो मैं USB की बात करूँ, ऑक्स की बात करूँ, पहले से बेटर हुआ, लेकिन अभी भी एर्गोनॉमिक्स के हिसाब से उतना ज़्यादा मुझे कंफर्टेबल नहीं मिल रहा है। 2 यहाँ पर कप होल्डर्स हैं। आर्मरेस्ट के नीचे आपको एक 12 वोल्ट का पॉइंट है, एक चिलिंग का पोर्ट भी है, जिससे कि आप यहाँ पर अपने मे बी आजकल तो फ़ोन्स भी काफ़ी गर्म हो रहे हैं, वैसे अपने अगर कैंस सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह यहाँ ठंडा रखना चाहते हैं तो वो भी आपको हो सकता है। प्लस 2 आपको चार्जिंग के लिए USB का पॉइंट भी मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं यहाँ ड्राइवर सीट की बात करूँ, कंफर्टेबल है और प्लस मॉडर्न भी है। यहाँ पर दिस इज पावर्ड सीट। चलिए, ये सनरूफ, इसका भी साइज़ जो है वो आपको, आई थिंक दे कॉल इट स्काई डोम और समथिंग, स्काई डोम आई गेस, और इसका साइज भी आपको काफ़ी इंप्रेसिव लगा। दिस इज समथिंग विच इज काइंड ऑफ क्रेटाज USP, और यहाँ सफारी में भी ये काम उन्होंने बहुत ज़बरदस्त किया है। तो अब मैं चलता हूँ अल्काज़ार के फर्स्ट रो की तरफ। Okay, Kranti Samal reporting from the driver's seat of Alcazar, और again this is powered seat just like the Safari, और यहाँ पे भी इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है, उससे भी इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो स्क्रीन है सामने, वो आपको न सिर्फ यहाँ स्पीडो और टैको वगैरह दिखाती है, बल्कि बाकी इन्फॉर्मेशन भी आपको इसमें दिखता ही है। ऑब्वियसली एक जो काफ़ी कूल और काफ़ी फंक्शनल, काफ़ी यूज़फुल फीचर है, जब आप इंडिकेटर राइट का देते हैं तो यहाँ पर आपको राइट साइड जो रिव्यू कैमरा है उसके साथ जो लगा कैमरा आपको बेसिकली पीछे कहीं आप ब्लाइंड शोल्डर का शिकार तो नहीं हो रहे हैं, तो आप उससे बच सकते हैं। तो ये एक बहुत ही यूज़फुल, बहुत ही काम का फीचर आपको स्क्रीन में देखने को मिलेगा। पहले ही लुक में ये आपको ज़्यादा मॉडर्न लगेगी। इसके अलावा मैं अगर स्टीयरिंग व्हील की बात करूँ, इसमें जो परफोरेटेड वाली जो फील है वो इसे ज़्यादा कंटेम्प्रेरी, ज़्यादा स्टाइलिश बना रही है। इसमें भी वही लेदर रैप्ड है, प्लस बटन्स की जो फिनिश है वो आपको ज़्यादा रिफाइंड उस हिसाब से मिलेगी। बीच का हिस्सा ये आई लाइक दिस बेटर। फिर वो वाला हिस्सा जो मैंने कहा कि आज की डेट में किसी भी मैन्युफैक्चरर के लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल वाला हिस्सा हो गया, और वो है बड़ी सी ये स्क्रीन। यहाँ पर नेविगेशन, ऑडियो वीडियो, और इसके अलावा कंपास, इसका यूज़ मैंने आज तक किया नहीं है। आई डोंट नो, आप में से किसी ने किया हो तो बताइएगा कि इसका यूज़ किस तरह का होता है आपकी लाइफ में। वैसे साइज़ में भी बेटर है, और इसका जो परफॉर्मेंस है, जो टच, वो भी आपको इसमें सफारी से बेहतर फील मिलेगा। एक और चीज़ जो इसमें अलग आपको दिखेगी, जो ये सामने ही दिख रहा है, दैट इज़ AQI। पहले मुझे लगता था कि ये केवल गिमिक है, लेकिन आई विल टेल यू, इफ़ यू लिविंग इन places like Delhi, तो यहाँ पर AQI is big this thing, so that is functional, I would say, feature। नीचे का जो फील है, I'm not saying कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत मुझे लग रहा है, बट ओवरऑल इट डज द जॉब, और बहुत सारे जो फंक्शंस हैं उसको समेट के यहाँ पर फिजिकल बटन्स भी हैं, और नीचे आपको क्लाइमेट कंट्रोल के बटन्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ आपको वायरलेस चार्जर मिलेगा, और वो एक इंटरेस्टिंग या फंक्शनल आज की डेट में खूबी है। यहाँ पर एक USB का चार्जिंग पॉइंट है। इसके अलावा ट्रैक्शन और ड्राइव मोड के लिए आप यहाँ पर अलग अलग देख सकते हैं। प्लस परफोरेटेड सीट्स आप देख ही रहे हैं, तो यहाँ पर आपको याद ही होगा जो वेंटिलेटेड सीट है वो एक ख़ास इसकी खूबी है। प्लस जो कैमरा है 360 डिग्री कैमरा, वो आपको काफ़ी यूज़फुल फीचर ज़रूर देखने को मिलेगा, एंड दिस मेक्स योर लाइफ मच ईजियर, स्पेशली अगर आप बड़ी गाड़ी ले रहे हैं, बड़ी गाड़ी को आप मूव कर रहे हैं या पार्क कर रहे हैं, वहाँ पे ये सारे फीचर्स काफ़ी काम के आते हैं। सो गैजेट्स और फीचर्स के हिसाब से यूज़फुल फंक्शनल फीचर्स में से एक मैं ये ज़रूर मानता हूँ, जो कि एक एज देता है इस अल्काज़ार को। और अब मैं डैश की अगर बात करूँ, यहाँ डैश इज़
ओके, इट्स स्टाइलिश। जो फील है वो आपको प्रीमियम भी मिलेगी और ओवरऑल जो मटेरियल है वो भी आपको प्रीमियम आपको देखने को मिल रहा है। एसी वेंट्स का जो स्टाइल है वो मुझे ज़्यादा आकर्षक ज़रूर लग रहा है, बट एट द सेम टाइम सफारी और इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसमें बैठते ही आप एक चीज़ फील करेंगे, ए आप थोड़ा सा लो हैं, और बी जो गाड़ी है थोड़ी सी आपको नैरो ज़रूर महसूस होगी। तो ये कहानी थी फर्स्ट रो की। ओके, आर्मरेस्ट, यहाँ पर आर्मरेस्ट के नीचे जो है वो जगह आपको देखने को थोड़ी सी मिल रही है। इसमें पॉइंट्स अलग से आपको यूएसबी या चिलिंग कंपार्टमेंट इसमें आपको नहीं मिल रहा है। चिलिंग शायद आपको इसमें, हाँ, तो आपको ग्लव बॉक्स में चिलिंग का ऑप्शन है। आप यहाँ पर अपने कैंस वगैरह या सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह रख सकते हैं। सनरूफ, ये जो साइज़ है, मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ बहुत सारी कंपनियाँ जो हैं वो मैच नहीं कर पा रही हैं। अगर मैं क्रेटा के सनरूफ के साइज़ की बात करूँ, और उसके बाद अल्काज़ार में भी कंपनी ने वही किया है। हालांकि सफारी के सनरूफ की अगर साइज़ की बात करें तो वो आपको काफ़ी कॉम्पिटिटिव, काफ़ी बराबर का लगेगा, एंड दैट इज़ समथिंग व्हिच इज़ प्रीटी इम्प्रेसिव। तो ये हो गई फर्स्ट रो की कहानी। अब मैं ऐसा करता हूँ, सेकंड रो में अल्काज़ार में ही बैठता हूँ और बाद में सफारी वाले सेकंड रो में चलूँगा। क्रांति संभव रिपोर्टिंग फ्रॉम द सेकंड रो ऑफ अल्काज़ार। सबसे पहले मौसम ऐसा है गर्मी और उमस वाली कि सबसे पहले ये सनलाइन के ऊपर ही मेरी नज़र गई, बट आई गेस लाइट कम होगा चेहरे पे तो इसको हटा दिया, बट दैट्स वन क्लेवर फीचर। फीचर्स जो हैं काफ़ी क्लेवर और इंटरेस्टिंग यहाँ पर फंक्शनल टाइप के दिए गए हैं, जैसे कि ये ट्रे आप देख सकते हैं। ट्रे के ऊपर आप यहाँ टैबलेट या फ़ोन रख सकते हैं। हल्के छोटा सा एक पॉकेट भी दिया गया है जिससे कि आप अपना फ़ोन मेरे ख्याल से यहाँ पर आराम से अटका सकते हैं, और मे बी पेन्स वगैरह। एसी वेंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। एक जो स्लॉट है यहाँ पर आप फ़ोन रख के USB से चार्ज कर सकते हैं इन केस आपके पास वायरलेस चार्जिंग फैसिलिटी वाला फ़ोन नहीं है। क्यों? अगर वो है तो आपके पास एक वायरलेस चार्जर का यहाँ पर स्लॉट है। तो ये जो सेंटर आर्मरेस्ट सेकेंड रो में दिया है, आई थिंक दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और फंक्शनल, क्योंकि जब सेकेंड रो आप इस सेगमेंट में जा रहे हैं और सेकेंड रो में आराम की बात करते हैं, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शनल फीचर मुझे देखने को मिल रहा है। 2 कप होल्डर्स भी आपके पास हैं। यहाँ पर सामान रखने की थोड़ी सी जगह इस आर्मरेस्ट के नीचे भी आपको देखने को मिल रही है, और इसके अलावा बोस की बैजिंग आपको चारों तरफ देखने को मिलेगी। और ऑडियो का आउटपुट हमने अल्काज़ार और सफारी दोनों को कैफ़ी ने टेस्ट किया और हमने सुना, एंड मैं काफ़ी म्यूज़िक प्रेमी हूँ, और उस हिसाब से जो आउटपुट मुझे लगा है वो ऑब्वियसली केवल ब्रांड नहीं है, परफॉर्मेंस भी इसका मुझे काफ़ी बेहतर लगा है। नाउ वी आर इन सफारी सेकेंड रो, और यही एक पहलू है जो थोड़ा सा टेक्निकली पेचीदा हो गया, बिकॉज दिस इज द 7 सीटर वर्जन। हमने डीजल ऑटोमेटिक तो ले ली, बट ये 7 सीटर वर्जन। एनीवे, अगर मैं स्पेस की बात करूँ, बैठते ही आपको लगेगा कि हाँ दिस इज़ ब्रॉडर। और एक चीज़ जो मुझे सबसे अच्छी सफारी के सेकेंड रो में लगती है, एंड आई थिंक सफारी सेकेंड रो इज़ रियली गुड, अगर मैं 6 सीटर 7 सीटर वर्जन की बात करूं, वो जो व्यू है जिस हिसाब से आप रोड देखते हैं, चारों तरफ से आपको एक नज़ारा दिख ही रहा है, प्लस ऊपर से जैसे मैंने कहा सनरूफ का भी, तो ओवरऑल ये स्पेशियस बहुत ज़्यादा फील होती है। बाकी मैं अगर सीट के कंफर्ट की बात करूँ, ये कंफर्टेबल लग रहा है थाई सपोर्ट के हिसाब से भी, बैक एंगल के हिसाब से भी, और इसमें JBL का ऑडियो सिस्टम देखने को मिल रहा है। प्लस जो AC वेंट्स हैं आपको इस बी पिलर में देखने को मिल रहे हैं, और ओवरऑल दिस ऑफ वाइट थीम आई रियली लाइक, और ये स्पेशियस भी फील होता है। अगेन जो USB का पॉइंट है, जो अल्काज़ार में बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं चार्जिंग के, कनेक्टिविटी के, यहाँ पर आपको सिर्फ एक यहाँ पर USB का पॉइंट या 2 मिलेगा, आपको थोड़ा टटोलना पड़ेगा, बट यहाँ पर आप मोबाइल फ़ोन, अपना स्मार्टफोन रख सकते हैं। प्लस यू हैव पॉकेट्स ओवर देयर, जो सीट्स बैक पॉकेट आपको इसमें देखने को मिल रहा है। सो ओवरऑल स्पेशियस और बहुत ही कमांडिंग व्यू, बट फीचर्स के मामले में ऑब्वियसली अल्काज़ार आपको आगे देखने को मिलेगी। आप क्या करें, थर्ड रो, लेट्स गो। अब थर्ड रो की बात करें तो उसमें 2 बहुत ही खास चीज़ें होती हैं। एक तो ऑब्वियसली स्पेस, और दूसरा एंट्री कितनी आसान है, और वो अभी हम चेक करते हैं। तो ये जो सीट है आगे वाली, वो अपने हिसाब से मैंने किया था, और उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो स्पेस थर्ड रो में एवरेज हाइट के लिए भी आपको कम देखने को मिलेगी। मेरी हाइट एवरेज से ज़्यादा है, इस वजह से मैं ये नहीं कहूँगा कि ये दिस इज़ माई सिचुएशन, दिस इज़ हाउ आई विल सिट, विच इज़ ऑब्वियसली वेरी अनकम्फर्टेबल फॉर माई हाइट। लेकिन बच्चों के लिए मुझे लगता है कि ये सीट दोनों आपको कंफर्टेबल देखने को मिलेगी। जो फीचर के मामले में अच्छी चीज़ है, आपको पीछे AC वेंट देखने को मिल रहा है, प्लस 2 आपको USB के पॉइंट देखने को मिल रहे हैं, और वेंट को कंट्रोल या फैन स्पीड कंट्रोल करने के लिए आपको यहाँ रोटरी स्विच दिया गया है। तो थर्ड रो
फीचर्स के हिसाब से वेरी गुड और स्पेस छोटे बच्चे के लिए, सो एवरेज इंडियन हाइट के लिए नहीं मैं कहूँगा, अच्छी जगह। और जो एंट्री और एग्ज़िट है यहाँ से वो बहुत कंफर्टेबल मुझे नहीं लगती और बहुतों को शायद वो ना लगे। जिस तरीके का ये पैनल आपको आगे तक आता हुआ दिखाई दे रहा है और प्लस इसमें एंट्री और एग्ज़िट काफ़ी ट्रिकी मामला ज़रूर है। तो अब अल्काज़ार के थर्ड रो में यहाँ मैंने इस कुशन को हटा दिया है, बेकार में ज़मीन पर गंदा होता। और यहाँ पर एंट्री मुझे यहाँ पहली नज़र में ही देखने को लग रहा है कि एंट्री जो है वो ज़्यादा आसान है, प्लस यहाँ पर एक ग्रिप भी दिया गया है, तो छोटे बच्चों के लिए या इवन बड़े लोगों के लिए इट्स गुड पॉइंट। अब मैंने इस सीट को, सेकेंड रो की सीट को अपने हिसाब से सेट किया था। इसे बहुत रिक्लाइन करेंगे फिर तो मामला जो है वो उतना आसान नहीं रहेगा, बट ये मैं ज़रूर कहूँगा कि थर्ड रो में आपको थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस इसमें मिल रही है एवरेज इंडियन हाइट के लिए। फीचर्स के हिसाब से देखें तो एक जो प्रैक्टिकलिटी की है, यहाँ पर यूएसबी के दोनों पॉइंट को बांट दिया, एक इधर है एक इधर है, जैसा कि सफारी में दोनों एक ही साइड था। प्लस जो फैन स्पीड है उसको कम करने के लिए रोटरी स्विच है, सामान रखने की जगह, मोबाइल फ़ोन रखने की जगह, बॉटल होल्डर। ओवरऑल फीचर्स के मामले में तो बराबर है, लेकिन स्पेस के मामले में थोड़ी सी 20 आपको इस अल्काज़ार की थर्ड रो ले। और मेरे हाइट यानी एवरेज इंडियन हाइट से थोड़े से लंबे भी जो लोग होंगे, अगर घंटा डेढ़ घंटे की ड्राइव की मैं अगर बात करूं तो यहाँ 6 सीटर वर्जन में शायद थोड़ा आराम हो, क्योंकि बीच में यहाँ पर ये सीट नहीं है। अब एक पैरामीटर ऐसा है जहाँ पर मामला काफ़ी टाइट ही है, क्योंकि प्रैक्टिकलिटी आपको बहुत ज़्यादा नहीं दिखेगी। अगर आप 7 लोग जा रहे हैं, 6 लोग जा रहे हैं, तो फिर इससे तो ज़्यादा जगह आपको चाहिए होगी। कंपनी कहती है कि सेगमेंट में बेस्ट है। सिमिलरली सफारी में भी ये आई थिंक 180 लीटर के आसपास है और सफारी में उससे कम जगह आपको देखने को मिल रही है। और कोशिश करेंगे सारे स्पेक्स और इन्फॉर्मेशन हम ग्राफिक्स में भी आपको बताते रहें, बट मोरलेस मैं कहूँगा कि बहुत ही सिमिलर है। बड़े सूटकेस या बड़े लगेज रखने की जगह इसमें भी बहुत ज़्यादा आपको नहीं मिलेगी, और उसी सफारी में भी नहीं मिलेगी। और अब जैसा कि हमने प्रॉमिस आपको किया है, इन दोनों को करते हैं ड्राइव और उसके बाद बताते हैं कि दोनों में से कौन सी है जो मुझे पसंद आ रही है और कौन सी है जो आपके लिए फिट हो सकती है। लेट्स गो। और अब बात करते हैं ड्राइविंग की। ड्राइव कर रहे हैं सबसे पहले हम सफारी। अब इसकी जो फील है वो सबसे पहले आप बैठते ही आप फील करेंगे कि जी हाँ, यू सिटिंग हायर। जो एक बड़ी 7 सीटर एसयूवी वाली एक जो टिपिकल जो फील होती है वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा स्टीयरिंग अगर मैं कहूँ बहुत ज़्यादा मैं क्रिस्प नहीं कहूँगा, बट यस इट फील्स लाइक बिट हैवियर। और जो हैंडलिंग आपको इसके लगेगी वो मुझे इसका सबसे अच्छा पार्ट लगता है। अगर मैं मुश्किल रास्तों के ऊपर बात करूं, ऑफ रोडिंग की बात करें, वहाँ पे जो इसका बिहेवियर है वो मुझे बहुत इम्प्रेसिव, राइट फ्रॉम द बिगनिंग मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव लगा है। और ये आपको वो कॉन्फिडेंस भी ये कार देती है कि किसी भी मुश्किल रास्ते के लिए दिस इज़ रेडी। तो वो एक फील आपको इसमें रगडनेस का, इवन माइल्ड ऑफ रोडिंग, उन सब में आपको इस सफारी में बिहेवियर ज़रूर देखने को मिलेगा। सस्पेंशन राइड क्वालिटी की बात करें, प्रीटी सॉर्टेड जो सस्पेंशन का सेटअप है वो शहरी माहौल के लिए भी आपको कंफर्टेबल लगेगा। और अब ट्रांसमिशन और इंजन की बात करें, ट्रांसमिशन मुझे काफ़ी इसका सॉर्टेड लगता है, बहुत ही स्मूथ है। वो एक हाई पॉइंट है, यूएसपी है इस कार की। अगर मैं बात करूँ, इंजन जो है वो शुरू में आपको ऑब्वियसली फील देगा कि हाँ एक डीजल इंजन है, हैवी है, और ये भी बताएगा कि जो कार है वो भी एक हैवी कार है। तो ओवरऑल जो फील है वो एक टिपिकल रगड एसयूवी की है। ड्राइव, हैंडलिंग, सस्पेंशन और ओवरऑल पावर प्रीटी सॉर्टेड दैट वे। ओके गाइस, नाउ स्टार्ट ड्राइविंग दिस अल्काज़ार। और यहाँ पर थोड़े दिन पहले ही आपने देखा ही होगा इसके ड्राइव के बारे में मैं क्या कह रहा था, बट सिंस वी आर ड्राइविंग सफारी एंड अल्काज़ार बैक टू बैक, तो उनके बारे में अलग से मुझे कहने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो सस्पेंशन की बात कर दूँ, मुझे इसका सस्पेंशन सेटअप काफ़ी अच्छा लगता है और ये बहुत ही सिटी सेंट्रिक
कुशन वाली कंफर्टेबल ड्राइव आपको देती है। सो अगर अल्काज़ार की बात करूँ, ओवरऑल जो इसकी पर्सनैलिटी है दैट इज़ वेरी अर्बन, वेरी सिटी सेंट्रिक। जो इसका स्टीयरिंग का बिहेवियर है, जिस तरीके से इसका एक्सीलरेशन है, स्टीयरिंग इसका आपको काफ़ी लाइट लगेगा, गाड़ी भी आपको काफ़ी लाइट लगेगी। इसके अलावा जो एक्सीलरेशन है, जब मैंने स्टैंड स्टिल से अल्काज़ार वर्सेस सफारी किया तो ऑब्वियसली दिस वाज क्विकर टू शिफ्ट एंड एक्सीलरेट। इसका वजन भी उसमें इसको वक्त कर रहा है, वहाँ पर आप सफारी को वक्त देते हुए देखेंगे। वो ओवरऑल अगर हम कहें तो वो काफ़ी टिपिकल एसयूवी वाली फील आपको रहेगी। रगड है प्लस हैवी आपको फील होगी। और इसका जो डीजल इंजन का जो परफॉर्मेंस है वो आपको बार बार बताएगा कि हाँ ये एक डीजल इंजन है। ट्रांसमिशन ऑब्वियसली दोनों ही आपको बराबर ही लगेंगे, दोनों ही क्रिस्प रहेंगे, उस हिसाब से कोई शिकायत नहीं है। और वो उस मामले में मैं कहूँगा कि एक रगड ओल्ड स्कूल एसयूवी वाली फील आपको उसके वेट और इवन स्टीयरिंग भी उसको उसका जो है वो आपको काफ़ी अगर हम अल्काज़ार से कंपेयर करें तो उससे आपको सर्व रहेगा। तो अगर दोनों के ड्राइव की मैं तुलना करूँ, दोनों का मूड बिल्कुल अलग है। अगर आप टिपिकल रगड एसयूवी चाहते हैं देन आई गेस सफारी आपके लिए सवारी है। अदरवाइज आप एक एसयूवी चाहते हैं जो सिटी अर्बन माहौल में बिल्कुल कार की तरह कंफर्टेबल और लाइट चले, तो फिर आपके लिए अल्काज़ार एक अच्छी सवारी हो सकती है। तो सब कुछ तो हमने बता दिया इन दोनों के बारे में, डीजल ऑटोमेटिक अल्काज़ार वर्सेस सफारी। दोनों में से आप डिसाइड करना है कि कौन सी आपके लिए बेटर होगी। अगर नहीं तो चलिए कोई नहीं, एक बार अब आखिर में बात करते हैं कि बिंदु राम शाम हो रही है। और बिंदु शाम कर रही है दरअसल अलग अलग पैमानों पर देखें तो इमेज और यूजेज। क्यों मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ टिपिकल एसयूवी वाली मुश्किल रास्तों के ऊपर एक रगेड आपको एसयूवी चाहिए, जो चाहे 7 सीटर 6 सीटर देन सफारी। अदरवाइज रेस्ट ऑफ द स्टफ इन केस यू वांट सिटी सेंट्रिक स्मूथ ऑपरेटर थर्ड रो स्पेस जिसमें आपको थोड़ा बेटर मिले, लोडेड हो फीचर्स से और शहरी माहौल में कार जैसी कंफर्टेबल आपको ड्राइविंग मिले। देन एग्री और यू डोंट let us know in the comment section। और लगे हाथ में सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन वो भी दबा दीजिए। फिलहाल नेक्स्ट स्टोरी तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। बाय बाय।